मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश। तो आज का हमारा वीडियो की जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स के ऊपर। आर्टिकल्स मतलब आ, एंड दी। तो हम देखेंगे इस वीडियो में आर्टिकल्स कहाँ पे और कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक टास्क है। इस बोर्ड पे कुछ ब्लैंक्स है, इस ब्लैंक्स को फिलअप करना है आ और एन देकर। तो आइए फिलअप कर लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं किसको कितना नंबर मिलता है। तो शुरू करते हैं। तो जो है सबसे पहले है डॉल। डॉल के आगे क्या बैठेंगे? ए। अच्छा, ए बिठा दिया। ट्री के आगे, अच्छा यहाँ पर भी ए बिठा दिया। बुक, अच्छा यहाँ पर भी ए बिठा दिया। एग, अच्छा यहाँ पर एन बिठाना है, ठीक है, एन बिठा दिया। यूनिवर्सिटी, अच्छा यहाँ पर भी एन बिठाना है, अच्छा एन बिठा दिया। यूनिट, अच्छा यहाँ पर भी एन बिठा दिया। यूनिक, अच्छा यहाँ पर भी एन है, अच्छा एन बिठा दिया। तो आइए देखते हैं कितना नंबर हमें मिलता है। तो पहले जो चार है, ये चार तो ठीक है, ये चार तो ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर आपको मिल जाता है और यहाँ पर जो 3 है ये 3 ही गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पर एन नहीं बैठेंगे। तो आपको कुल मिला के 7 क्वेश्चन था, 7 में से आपको मिला 4। तो यही गलती हम सभी कर देते हैं हमारी एग्ज़ाम पेपर में यही गलती हम करते हैं और हमें नंबर नहीं मिलते हैं। और हम सोचते हैं क्या है भाई, हमने तो सभी क्वेश्चन के आंसर किया और ठीक तरीके से किया, मगर हमें नंबर क्यों कम मिला। तो आइए देखते हैं क्यों हमें नंबर कम मिलते हैं। तो क्या है कि हम यही जान के आए हैं कि जिस किसी भी वर्ड की पहले जो लेटर हैं अगर वहाँ पे भावेल रहते हैं तभी हम एन बिठाएंगे, मगर हर वक्त ऐसा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शनल भी होता है। तो आइए देखते हैं क्या एक्सेप्शनल है और क्यों नहीं होता है हर वक्त ऐसा। और कुछ वक्त ऐसा भी होता है जबकि कुछ वर्ड्स की पहले जो लेटर है वो भावेल ना होते हुए भी, कंसोनेंट होते हुए भी वहाँ पर एन पर बैठता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो अब देखना है कहाँ पे वेयर टू यूज़ आ एंड एन, कहाँ पर आ एंड एन इस्तेमाल करना है। जहाँ पर सबसे पहले ये जान लेना है कि आर्टिकल हम हर वक्त किसी नाउन के पहले ही बिठाएंगे, किसी नाउन के आगे ही हम आर्टिकल को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आ और एन हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसी भी इंडेफिनिट नाउन के आगे। इंडेफिनिट का मतलब है जब हम किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफाई नहीं करते हैं तब उसे हम इंडेफिनिट कह देंगे, और जब हम किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफाई कर देंगे तब उसे हम बोलेंगे डेफिनिट नाउन। तो इंडेफिनिट नाउन के आगे ही हम ए, आ और एन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर तो एन के बारे में जो पहले जो टास्क जो हमने दिया था वहाँ पर देखा था कि एन के क्या गलती है। तो सबसे पहले हम एन को लेकर ही डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि इंग्लिश में 5 इंग्लिश लेटर में 5 भावेल है और बाकी 21 कॉन्सोनेंट है। टोटल 26 लेटर है। तो भावेल कौन कौन सा है? ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये 5 भावेल है और यही 5 भावेल अगर किसी भी नाउन के आगे होते हैं तो उनके ही आगे हम एन बिठाते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, जैसे कि आउल, यहाँ पर हम एन लगाएंगे। जैसे कि एग, यहाँ पर हम एन लगाएंगे। जैसे कि ए से है एप्पल, यहाँ पर हम एन लगाएंगे। जैसे कि आई से शुरू होता है आइस के आगे हम एन लगाएंगे। यू से शुरू होता है अम्ब्रेला, तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। मगर कुछ ऐसा है जिसके पहले भावेल होते हुए भी हम एन इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इन सभी जो भावेल्स है, इन सभी भावेल्स की जो प्रोनाउंसिएशन साउंड है उसको पहले देखना है। जो इन सभी भावेल्स के जो प्रोनाउंसिएशन साउंड है वो साउंड
जो हिंदी में जो सरध्वनि और व्यंजन ध्वनि है, उन सभी सरध्वनि के अंदर जब आएंगे तभी हम एन इस्तेमाल करेंगे। अगर उन सभी लेटर्स की जो प्रोनाउंसिएशन साउंड है, तो उन सभी साउंड्स का अगर जो सरध्वनि की अंदर नहीं आते हैं, अगर व्यंजन ध्वनि के अंदर आता है, तब उन सभी वर्ड्स के पहले हम एन इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो है वो सरध्वनि के अंदर ही आता है, मगर जो यूनिट यूनिट है वो वाह साउंड के अंदर आता है, व्यंजन ध्वनि के अंदर। और हम एक दूसरे तरीके से भी इसे सीख सकते हैं कि जिन सभी वर्ड्स की, जिन सभी लेटर्स को प्रोनाउंस करने के वक्त अगर वो ब्रेक नहीं होता है, तभी उन सभी भावेल से जुड़ी हुई जो वर्ड है, उन सभी वर्ड्स के पहले हम एन इस्तेमाल करेंगे। और जिन सभी वर्ड्स के पहले भावेल हैं, मगर उन वर्ड्स, उन लेटर को प्रोनाउंस करने के वक्त अगर वो ब्रेक हो जाता है, तब हम उसके आगे ए बिठाएंगे। जैसे कि आइस, आइस के आगे जो लेटर है वो है आई। तो आइस को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आइस। तो यहाँ पर आइस, तो यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे कि एग, एग की जो लेटर है उसका भी एग, मतलब कि यहाँ पर भी कुछ ब्रेक नहीं हो रहा है। मगर अगर जब हम यूनिट के प्रोनाउंस करते हैं ईयू, ईयू, तो देखिए यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। जैसे कि यूजफुल, यूजफुल, तो यहाँ पर भी हम एन लगाएंगे, क्योंकि यू की जो प्रोनाउंस है वो भी यू इज, तो यू यहाँ पर भी ब्रेक हो रहा है। यूजफुल, यूज, तो यहाँ पर भी ब्रेक हो रहा है, तो हम इसके आगे एन नहीं बिठाएंगे। तो इसी चीज़ को हमें ब्रेन में रखना है और ऐसे ही तरीके से ए और एन को सिलेक्शन करना है। यहाँ पर कुछ और एक्सेप्शनल है जिसके पहले वावेल ना रहते हुए भी हम एन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, आवर है, ऑनेस्ट, तो यहाँ पर हम एन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर भी हम एन इस्तेमाल करेंगे। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, क्यों यहाँ पर एन इस्तेमाल करेंगे हम? जो पहला, जो इस वर्ड की जो पहला लेटर है वो तो कॉन्सोनेंट है, मगर यहाँ पर हम एन क्यों इस्तेमाल करेंगे? तो एन इस्तेमाल करने की ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम जब इस वर्ड की प्रोनाउंस करते हैं तब हम ऑनेस्ट, इसके आगे जो एच है, एच को हम साइलेंट कर देते हैं, हम नहीं बोलते हैं कि हॉनेस्ट। और आवर की प्रोनाउंसिएशन भी ठीक इसी तरह से हम नहीं बोलते कि हावर, आवर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एच का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसे हम साइलेंट कर देते हैं, एच को साइलेंट कर देते हैं, और उसके बाद की जो वावेल है उसकी आवाज़ में हम बोलते हैं। जैसे कि आवर, मतलब कि ओ के हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम एन बिठाते हैं। यहाँ तक शायद आप सभी को क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट रहता है तब आप मैसेज, इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम उसके बारे में और अलग तरीके से एक वीडियो बना के एक डाउट क्लियर कर देंगे। तो अब हम देखेंगे दी के बारे में, हम कहाँ पे दी इस्तेमाल करेंगे। ए और एन तो हो गया, यहाँ पर देखना है दी। तो दी जब भी किसी डेफिनिट नाउन के बारे में, डेफिनिट नाउन के बारे में जब हम एक्सप्रेस करेंगे तब हम दी इस्तेमाल करेंगे। डेफिनिट मतलब कि किसी भी चीज़ जब हम स्पेसिफाई कर देंगे तभी हम दी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि गिव मी ए बॉल, हमें एक बॉल दीजिए, हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि किस तरह की बॉल, कौन सी कलर की बॉल, मगर जब हम बोलेंगे गिव मी द रेड बॉल, हमें वो लाल वाला बॉल दीजिए, तब हम दी स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें वो लाल वाला बॉल चाहिए। तो ऐसे जब हम स्पेसिफाई कर देंगे तब उसके आगे दी बिठाएंगे। और कुछ जियोग्राफिकल जो चीज़ है उसके आगे भी हम दी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दी गंगा, दी गंगा, जैसे कि दी हिमालय, हिमालय, ऐसे ही कुछ जियोग्राफिकल जो चीज़ होते हैं उनके आगे हम
दी इस्तेमाल करते हैं। और जो चीज़ इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, जो स्पेसिफिकली जब हम बोलेंगे तब भी उसके आगे हम दी इस्तेमाल करेंगे। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़, जैसे है कि गीता है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, किसी धर्म ग्रंथ जो चीज़ है, इन सभी के आगे हम दी इस्तेमाल करेंगे। तो शायद आप लोगों को एक क्लियर हो चुका है कहाँ पर आ, एन एंड दी कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक टिप्स है, हम ए, एन एंड दी, ए को हम ए नहीं बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब हम अल्फ़ाबेट के अंदर जब ए के प्रोनाउंस करेंगे तभी हम ए बोलेंगे, मगर जब एक सेंटेंस में हम ए को इस्तेमाल करेंगे वो एक वर्ड की हैसियत से इस्तेमाल होगा, तभी हम वहाँ पर ए को ए नहीं आ बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना इंग्लिश सीखने के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।